आज की क्लास में एयर पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। आज 2 मेथड देखेंगे। यहाँ पे पहला मेथड है ESP। ESP कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर ये काम किस तरह से करेगा, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोड वायर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इमिशन होता है, और इधर से हम लोग डर्टी एयर्स को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो जैसे पार्टिकुलेट मैटर होता है, पार्टिकुलेट मैटर को किस तरह से हम लोग, जो डर्टी एयर होता है, पार्टिकुलेट मैटर कहने का मतलब जो डर्टी एयर्स होता है उसमें पार्टिकुलेट मैटर होता है। ESP एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर को है ना अलग करते हैं। तो किस तरह से अलग करते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड वायर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिशन होता है, नेगेटिव चार्ज का इन्वायरमेंट होता है। जब डस्ट पार्टिकल्स, डर्टी एयर यहाँ से फ्लो किया जाता है, इधर निकाला जाता है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है इसमें जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या होता है, इसका अटैचमेंट हो जाता है इस तरह से, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रोड वायर के साथ ये अटैच हो जाता है, ये इस तरह से इलेक्ट्रोड वायर के साथ अटैच हो जाता है। फिर ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, डर्टी एयर्स है, ये डर्टी एयर्स क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाया। ये ग्राउंडेड कलेक्टिंग प्लग है। ग्राउंडेड कलेक्टिंग प्लग में पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। तो ये नेगेटिव डस्ट पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज आयन के साथ इस तरह से अटैच हो जाता है, इस तरह से अटैच हो जाता है। ओके, और इधर जो है क्लीन एयर है ना, बाहर आ जाता है, एग्जिट हो जाता है। समझे। डर्टी एयर के साथ पार्टिकुलेट मैटर है, ये इलेक्ट्रोड वायर के साथ है ना, इस तरह से जब गुजरता है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म में ये डस्ट पार्टिकल्स हो जाता है, और फिर इसको आगे की तरफ जो भेजे जाते हैं तो ग्राउंडेड कलेक्टिंग प्लग होता है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैच हो जाता है, अट्रैक्ट कर जाता है, और फिर फ्रेश एयर क्या होता है, क्लीन एयर बाहर आ जाता है। इस तरह से ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर जो होता है, ये क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर को प्यूरिफाई करता है। पार्टिकुलेट मैटर का इसके साथ क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। यहाँ पे 99% इस तरह से प्यूरिफिकेशन किसके थ्रू होती है, ESP के थ्रू होता है। 99% पार्टिकुलेट मैटर का प्यूरिफिकेशन होता है, इस तरह से प्यूरिफिकेशन होता है। ये एक मेथड है, इसके थ्रू क्लीन एयर क्या होती है, हवा क्लीन हो जाता है। ओके, तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डर्टी एयर को क्लीन एयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, दूसरा जो है हमने लिखा है स्क्रैबर। स्क्रैबर में क्या होता है, गैसेस होती है, रिमूव गैसेस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस में प्रेजेंट होता है, उसको रिमूव किया जाता है। तो किस तरह से किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट इस तरह से इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे इस तरह से क्या किया जाता है, एक तरफ से डर्टी गैसेस को, डर्टी एयर को अंदर किया जाता है। किस तरह से अंदर किया जाता है, इस तरह से, यहाँ से डर्टी एयर एंट्री होती है, इस तरह से, यहाँ से डर्टी एयर, इस तरह से यहाँ से डर्टी एयर एंट्री होती है। इस तरफ से यहाँ पे एंट्री कराया जाता है वाटर, और उसके साथ साथ लाइम को किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किया जाता है। वाटर प्लस H2O प्लस लाइम। कौन सा लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
इसको इधर से फ्लो किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो डर्टी एयर है यहाँ पे सल्फ़र ऑक्साइड होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे क्या होगा, इधर से सल्फ़र ऑक्साइड हवा के साथ एंट्री होगी। सल्फ़र ऑक्साइड का इस लाइम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, है ना, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। और कैल्शियम से सल्फेट भारी होने की वजह से नीचे की तरफ ये प्रिसिपिटेट होके नीचे की तरफ कैल्शियम सल्फेट ये नीचे की तरफ आ जाएंगे और फ्रेश एयर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। फ्रेश एयर इधर क्या हो जाएंगे, इधर रिलीज हो जाएंगे, है ना। क्लीन एयर कर सकते हो, फ्रेश एयर कर सकते हो, तो ये बाहर निकल जाएंगे। समझ में आया। डर्टी एयर के साथ जो सल्फ़र ऑक्साइड होता है, ये सल्फ़र ऑक्साइड, है ना, वाटर और लाइम के साथ मिक्सअप होके इस तरह से इसकी एंट्री होती है। किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वाटर के साथ इस तरह से रिएक्शन एंट्री होती है और इधर से सल्फ़र ऑक्साइड होता है, दोनों में रिएक्शन होकर कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। कैल्शियम सल्फेट नीचे की तरफ ये क्या हो जाता है ना, नीचे की तरफ आ जाते हैं, प्रिसिपिटेट हो जाते हैं और यहाँ पे इस तरह से ये फ्रेश एयर ऊपर की तरफ रिलीज़ हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, एयर पोल्यूशन को कम किया जाता है। एयर पोल्यूशन को कम करने का दो मेथड हम लोगों ने देखा, एक मेथड ESP और दूसरा स्क्रबर। स्क्रबर का डायग्राम इस तरह से है, डर्टी एयर्स की इधर से एंट्री होती है, इधर से वाटर प्लस लाइम का एंट्री किया जाता है। वाटर प्लस लाइम को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एंट्री होगी, सल्फ़र ऑक्साइड के साथ क्या होगा, रिएक्शंस होगा, कैल्शियम सल्फेट प्रिसिपिटेट होकर नीचे की तरफ ये इस तरह से क्या होंगे, प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ फ्रेश एयर क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। दो मेथड हम लोगों ने देखा। अब दोनों मेथड में यहाँ पे स्क्रबर मेथड जो है डर्टी एयर्स में से सल्फ़र ऑक्साइड को यानी कि गैसेस को रिमूव करेगा। इधर रिमूव किसका होगा, रिमूवल गैसेस का होगा। कौन सा गैसेस, डर्टी गैसेस। इसमें मेनली सल्फ़र ऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। सल्फ़र ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं करके सल्फ़र ऑक्साइड कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से रिलीज़ होती है। यहाँ पे ध्यान देंगे, फ्लो जो करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में, तो हवा का फ्लो अगर तेज़ कर देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव डस्ट पार्टिकल्स ग्राउंडेड कलेक्टिंग प्लग के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके अटैच नहीं हो पाएगा, हवा के साथ रिलीज़ हो जाएंगे। तो एयर जो ब्लो करेंगे, वेलोसिटी उसका क्या होगा, एयर का क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा, क्या होगा, वेलोसिटी लेस रखेंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, इस तरह से कलेक्टिंग प्लग के साथ ये अटैच हो जाएगा। तो ये दो मेथड हम लोगों ने देखा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के। ये दो मेथड हमारे पास अभी है, ये ध्यान में रखेंगे हमारे सिलेबस में, नीट के सिलेबस में। ओके, तो एयर पोल्यूशन के ये दो मेथड को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, थैंक यू।